आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में आज चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसके दौरान ये तारीख ऐलान किए जाएंगे। माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में वोटिंग हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर्ड होने वाले हैं और ऐसे में इस तारीख से पहले ही दिल्ली में चुनाव खत्म कराए जा सकते हैं। तो आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें दिल्ली में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में ये चुनाव हो सकते हैं, जिसके बाद रिजल्ट भी आएंगे और साथ ही साथ एक ही फेज में ये चुनाव हो सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता भास्कर मिश्रा भी जुड़ गए हैं। भास्कर, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? और देखिए, केंद्रीय चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 बजे, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में जो चुनाव होता है विधानसभा का, उसको पिछले 2 बार से अगर आप देखें तो फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होता है। दिल्ली विधानसभा का टर्म एंड कर रहा है 20 फरवरी को, यानी 20 फरवरी से पहले दिल्ली में सरकार का गठन हो जाएगा, ये तय है। इस लिहाज से यह मान के चला जा रहा है कि 10 फरवरी के आसपास 8 से 10 फरवरी के बीच में कभी भी दिल्ली में चुनाव हो सकता है और तारीखों का ऐलान अभी से कुछ देर पहले हो जाएगा। जो महीनों से घमासान मच रहा था, खासकर मतदाता सूची को लेके, उस पे कल विराम लग गया। कल आखिरी मतदाता सूची जैसे ही आ गया तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर में केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और वही हुआ, आज 2 बजे विज्ञान भवन में केंद्रीय चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और ये मान के चलें 20 फरवरी से पहले राजधानी दिल्ली में सरकार बन जाएगी, उसी हिसाब से पूरा कार्यक्रम तय किया जाएगा। और भास्कर, जो हम अभी दिखा रहे हैं आंकड़े, उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है, जैसा बता रहे थे कि वोटर लिस्ट को लेकर जो कई सारे विवाद खड़े किए जा रहे थे, लेकिन यहां तो करीब करीब लाखों वोटर्स ऐड हुए हैं, घटे नहीं है। और बिल्कुल ये हर बार होता है कि लाखों वोटर्स ऐड होते हैं। इस बार अगर आप देखें तो तकरीबन 2 लाख के करीब वोटर्स ऐड हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो कल चुनाव आयोग के द्वारा, दिल्ली चुनाव आयोग के द्वारा जानकारी दी गई कि पिछले 20 दिनों में 5 लाख से अधिक 5.1 लाख मतदाता जो है वो आवेदन कर रहे हैं, वोटर जो है वो आवेदन कर रहे हैं चुनाव आयोग में कि उनका मतदाता पहचान पत्र बनाया जाए। तो इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर कौन है वो लोग, सत्यता कितनी है और उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। लेकिन जो मतदाता सूची को लेके, मतदाताओं को नाम को लेके आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, उस दिशा में चुनाव आयोग ने कल बता दिया था कि किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं राजधानी दिल्ली में कि चुनाव के वक्त में लाखों लोग कैसे मतदाता सूची से जोड़ा जाए, इसके प्रयास चल रहे हैं। जी, हम सियासत को लेकर बात करेंगे, लेकिन भास्कर, हम तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था होती है, ऐसे में शायद एक ही दिन में ये पूरा एक ही फेज में चुनाव हो जाएगा और उसके 1-2 दिन बाद रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। बिल्कुल एक ही फेस में चुनाव होगा। राजधानी दिल्ली में 70 विधानसभा है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है, एक फेज में आराम से चुनाव हो जाता है। कुछ बाहरी दिल्ली का हिस्सा है जहां पे संवेदनशील मतदाता केंद्र होते हैं, उसके अलावा शांतिपूर्ण मतदान होता है। कोई बहुत बड़ी दिक्कत पिछले 15-20 सालों में राजधानी दिल्ली में नहीं हुई है। तो इस लिहाज से कोई जरूरत नहीं है चुनाव आयोग की 2 तारीखों में 2 डेट अनाउंस किया जाए। एक ही बार, एक ही दिन में पूरी राजधानी दिल्ली में मतदान होगा। सिर्फ 70 विधानसभा है और इस हिसाब से मान के चलें कि सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और सिर्फ तारीखों का ऐलान होना बचा हुआ है। जी, और इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं भास्कर, अगर देखा जाए 2020 के मुकाबले कांग्रेस बहुत ज्यादा सक्रिय है और बीजेपी ने भी, मुझे लगता है कि एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके तहत प्लेसमेंट की गई है कैंडिडेट्स के। तो त्रिकोणीय मुकाबला जो इस बार है, ज्यादा तीखा देखने को मिलेगा बनिस्बत 2020 के मुकाबले। बिल्कुल 10 साल में राजधानी दिल्ली में कभी भी विधानसभा का चुनाव इतना रोचक नहीं हुआ है। राजधानी दिल्ली में अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लिहाज से देखें तो एक वक्त ऐसा था कि बीएसपी के पास भी 12% मतदाता हुआ करते थे, उनके सपोर्टर्स थे।
लेकिन आम आदमी पार्टी के उदय के साथ में जो छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टी राजधानी दिल्ली में थे, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे आईएनएलडी हो, इन सबका सफाया हो गया और सारा जो मतदाता है वो शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। और इसके साथ साथ कांग्रेस का जो मतदाता प्रतिशत है वो पिछले चुनाव के हिसाब से देखें तो 4.86% है शायद। इस हिसाब से अंदाजा लगाइए कि यहां मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में चल रही थी पिछले 2 बार से। लेकिन इस बार कोशिश ये की जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि उनके जितने भी बिग गन्स हैं, बिग शॉट्स हैं राजधानी दिल्ली के चुनाव में, यहां की चुनावी राजनीति में, उनको मैदान में उतारा गया है। पिछली 2 बार से विधानसभा में वो खाता नहीं खोल पाए हैं और कोशिश वो कर रहे हैं कि इस बार कम से कम मतदाता प्रतिशत जो है वो बढ़े। और ये मान के चलिए अगर उनका जो वोट का प्रतिशत 10% से ऊपर आता है तो राजधानी दिल्ली में सियासी समीकरण बदल जाएगा। ये आम आदमी पार्टी को भी पता है, ये बीजेपी को भी पता है और ये कांग्रेस को भी पता है। इस लिहाज से ये चुनाव महत्वपूर्ण है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी बादशाहत कायम रखनी है राजधानी दिल्ली में। वहीं भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 30 साल बाद सत्ता में वापसी का एक सुनहरा मौका दिख रहा है और वो मौका इस हिसाब से आएगा कि अगर कांग्रेस बड़े उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही है तो वो अगर मतदाता को अपने तरफ खींचने में सफल हुए तो फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है।